सो गाइस मैं हूँ आपका फ्रेंड रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। मैंने ना कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गुड़गांव के कुछ अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में बताया था। वो भी ना मैंने बड़ा कैजुअल सा वीडियो बनाया था एक्चुअल में। एक दिन ऐसी डायरी में मैंने बैठ के ऑलमोस्ट 30-40 तक लॉन्च पहुंच गए थे, तो मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया। तो कई मेरे फ्रेंड सर्कल में फोन आ गया, हमसे नाराजगी है क्या, तुमने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया, आपने ये उस तरह से। तो कैजुअल था थोड़ा सा यार। देखो डेटा पे क्या होता है ना कि मैं एक मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, 100% क्यूरेशन नहीं दे सकता, क्योंकि फिर उसके लिए ना थोड़ा टाइम ज्यादा मुझे एफर्ट देना पड़ेगा बैठ के एक चीजों को लिखने में। तो मैंने सोचा चलो कुछ और डेवलपर को ऐड कर देते, कुछ और नेचुरल से बात इतने दिन हो गए तो कुछ नई स्टोरीज भी आ गई रियल एस्टेट में, वो भी अपडेट कर देते आपको। तो फिर से मैं आपसे एक नया अपडेट आपको दूंगा कि अब नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट्स लोकेशन में अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं एक्चुअल में। रिसेंटली जिस वक्त हम बैठे हैं 16 फेब को, आज मोदी जी आएंगे सोनीपत एम्स का अनाउंसमेंट करने के लिए। तो साथ साथ गुड़गांव का जो मेट्रो ड्यू था रूट, मतलब दे विल ले दी फाउंडेशन टू स्टार्ट दी वर्क एक्चुअल में। तो टोटल 5500 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। और आई थिंक देयर आर टोटल 28 स्टेशन और 29.5 किलोमीटर्स का पूरा पैच है एक्चुअल में। सो जितने हमारे पास मास्टर प्लान में पुराने मतलब जो भी प्लान थे ना, जो हम बोलते थे लोगों को कि यार ये ऐसे आएगी, फिर वो आरडी वाली रोड से सीधी चलती हुई वो फिर एक्सटेंशन रोड टच करेगी, फिर वहां से वैसे जाएगी, फिर वो मतलब जो भी हम रूट्स यूज करते थे वो सारे के सारे नाउ दैट एक्सटेंशन रोड को पूरा कवर करते हुए, एसपीआर कवर करते हुए हम उसको द्वारका से ये सब ले जाते थे। वो वैसे भी फेक था और मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ने अपने ही मास्टर प्लान में इसको क्यों नहीं हटाया था। तो डीपीआर जब अप्रूव हुआ फाइनली डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वैसे तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक रैपिड मेट्रो आपने बना दिया तो उसमें कोई डिटेल प्रोजेक्ट स्टडी नहीं किया, जो आज के डेट में एक फेलियर है अपने आप में। और 10 साल से आप एक ऐसे प्रोजेक्ट का रिपोर्ट स्टडी बना रहे हो कि यार वो खत्म ही नहीं होता आपका। तो कभी कभी ना गवर्नमेंट की वजह समझ में नहीं आती। पर चलो जैसा देश है हमें तो अपने देश में ही रहना है, जैसी सरकार है हमें वैसे सरकार के साथ ही रहना है। कुछ अच्छी है कुछ बुरी बातें हैं, मिलजुल के रह लेंगे, वो पॉइंट एग्जैक्टली ठीक है। तो फाइनली मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा और जो रूट इन्होंने फॉलो किया है आफ्टर लाइक लॉन्ग डिटेल स्टडी, फलाना ढिमकाना, यार इससे ज्यादा तो डिटेल स्टडी, मतलब इतना साल तो इन्होंने डिटेल स्टडी बनाया जितने बार में 3 बार मेट्रो बन जाता। बट फाइनली सेम वही डीपीआर में मैंने आई थिंक ऑलरेडी पुराना वीडियो बनाया हुआ है। सिंपल सा रूट समझ लो। अभी आप देखते हो हुडा सी सेंटर पे आके खत्म होती चीजें, आप देखते हो थोड़ा सा वो आगे बढ़ जाता है एक्चुअल में। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि वहां से मेट्रो के लिए टर्न के लिए वो होती चीजें, वही जगह सीधी स्ट्रेट चली जाएगी आपके लिए एकदम कंफर्टेबली, एकदम स्ट्रेट आप चले जाओगे। सीधा आता है सुभाष चौक। सुभाष चौक आपका वो चौक है जहां पर आपका अगर सामने मतलब ब्रिज दिख गया, एग्जैक्टली लेफ्ट में कॉमिक्स का मॉल दिखता है, सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट से आपका मतलब जब आप एनएच से आते हो तो पहले राजीव चौक आता था फिर सुभाष चौक आता था, एक्चुअली वो आपका चौक हो गया। सो वो एक डेस्टिनेशन हो गया। तो फाइनली आपको ये सेक्टर जो भी 44 45 46 वालों को फायदा मिल गया इधर आपके, और मतलब एक अच्छा कवरेज मिल गया। देन आप यू कवर दिस, तो सोना रोड वालों देख लो अपना आपको कितना फायदा होगा इससे। एंड देन फ्रॉम देयर टू हीरो होंडा चौक, उसी रूट पे एक्चुअल में। तो इन्फो सिटी 1 और 2 है शायद उस रूट पे। लेफ्ट में आपका सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स है, यूनिटेक के कुछ डिलीवर्ड कुछ अनडिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स दिख जाते हैं दुखी टाइप। फिर हम और आगे जाते हैं आफ्टर हीरो होंडा चौक, और डिफरेंट स्टेशन होंगे वो सारा आप देख लेना यार। वो 50 न्यूज में भी आप गुड़गांव मेट्रो डालना तो यू विल गेट लॉट ऑफ स्टेशन, टोटल 28 स्टेशन है ठीक है। वहां से आप स्टार्ट करते हो आफ्टर हीरो होंडा चौक, सेक्टर 10 वाला रोड है। आज भी आप द्वारका से जाते हैं, मेजोरिटी ट्रेन हम लोग वही यूज करते हैं। कई बार क्लोवर्ली बंद होता है, जैसे कई बार खुलता है बंद होता रहता है। फिर फाइनली आज द्वारका एक्सप्रेस का भी इनॉग्रेशन होना, पर जैसे आज से पहले तक तो हम लोग हीरो होंडा चौक वाला वो रूट यूज करके सीधा सेक्टर 10 वाले रोड से जाते हैं। देन लाइक वहां से फर्दर स्ट्रेट आप जाओगे तो 10 होते हुए आप चले जाते हो बसई। बसई बेसिकली डेड पॉइंट आ गया आपका, आगे जाओगे तो बसई विलेज है। उसके बाद यू टेक अ राइट टर्न, यू गो टू लाइक सेक्टर 4 एंड 5, 4 चले गए 9 चले गए एक्चुअल में। तो मोर ऑफ आप अब नाउ यू हैव बसई के बाद यू नाउ एंटर्ड ओल्ड गुड़गांव वाला सारा सेक्शन। सो बेसिकली मेट्रो का पर्पस ये भी था कि जहां वही जगह कवर करनी जहां ऑलरेडी यू हैव ए ह्यूज पॉपुलेशन। तो सेक्टर 10 से मिल गया, तो ओल्ड गुड़गांव आपका एक 10 से वैसे भी पुराना भी आपको मिल गया था बसई, फिर आपका सेक्टर 9 10, ये सारा आपका ओल्ड गुड़गांव वाला रीजन को आपको एक्सेस मिल गया एक्चुअल में ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बसई तक जा रही है उस रूट वाले में थोड़े न्यू गुड़गांव वाले भी, अब नहीं होता कि न्यू गुड़गांव वाले भी अपने आप को बहुत दूर अलूफ नहीं समझेंगे, ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल पास, पर ठीक है ओके थोड़ा बहुत आसपास। 37D वालों के थोड़ा ज्यादा करीब रहेगा, जो बीपी टूपीटी के प्रोजेक्ट है राम प्रसाद साहब, तो उनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिल गया आपका। बसई के बाद सेक्टर 9 10 मिल गया, तो ये पूरा ओल्ड गुड़गांव वाला एरिया। सेक्टर 10 भी वैसे ओल्ड गुड़गांव का एरिया। उसके बाद आप जाते हो देन लाइक वहां से आप होते हुए यू मीट लाइक अशोक विहार है, फिर कृष्णा चौक है, देन यू गो टू लाइक पालम विहार एक्सटेंशन है, फिर पालम विहार है, देन यू मीट सेक्टर 22 जो ऑलमोस्ट आपका ओल्ड दिल्ली रोड आ गया। फ्रॉम देयर उद्योग विहार फेज 4 फेज 5 होते हुए इट विल रीच अगेन टू रैपिड मेट्रो जो साइबर सिटी में एक्चुअल में ये रूट है एक्चुअली। तो बेसिक डिटेल मैंने आपको दे दी है, और 5500 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरा। एक जो स्पर बनना था एक्चुअली द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्ट करना था एक्चुअली 1.5 किलोमीटर का, उसका भी शायद कुछ पता नहीं है एक्चुअली, मे भी वो बने नहीं बने, अब कैसे है अनाउंसमेंट, मतलब उसमें कुछ डाउट है एक्चुअली। लास्ट टाइम फिजिबिलिटी स्टडी में वो भी था, बट किसी एक्सपर्ट ने कहा था कि मतलब देयर इज सम वेटलैंड एक्चुअली, तो मे बी वो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो अदरवाइज द्वारका एक्सप्रेस वे को भी बहुत अच्छे स्ट्रेच को मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाती। नाउ कमिंग टू दिस प्लेस, फर्दर ये क्या
करेंगे, पालम विहार से द्वारका सेक्टर 21 को जोड़ देंगे, दैट्स वेरी क्लोज। तो इससे क्या होगा कि नाउ यू कैन इजीली गो टू द्वारका। मतलब आप देख रहे हो अच्छी कनेक्टिविटी निकाली है एक्चुअल में इन्होंने। एक तो रैपिड मेट्रो को फंक्शनल कर देंगे, रैपिड मेट्रो वैसे पिटा हुआ है, तो रैपिड मेट्रो को मतलब आपने पूरा घुमा के ओल्ड गुड़गांव वालों को भी अगर कल को मान लो फॉर एग्जांपल गोल्फ फोर्ट से उड़ाना है, दे कैन कम, साइबर सिटी है ना, दे कैन कम, पालम विहार वाले दे कैन कम, पटौदी रोड वाले दे कैन कम, जो आते हैं ना वर्किंग के लिए। फिर कल को द्वारका से ऐड कर दो, द्वारका वाले साइबर सिटी आना है किसी को, दे कैन कम। तो रैपिड मेट्रो को थोड़ी जान मिल जाएगी इससे। और एग्जिस्टिंग हुडा सिटी सेंटर तो एक्सपेंशन, ये तो एक्सपेंशन आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, इतना ज्यादा डिमांड में है। आज भी येलो लाइन इज वन ऑफ द मोस्ट भरा हुआ है सारा एकदम, इसको तो करना ही चाहिए था, बट ठीक है, कहा ना मिलजुल के चलेंगे वाली बात है। दूसरी तरफ द्वारका एक्सप्रेस इनॉपरेट हो जाएगा आपका, अभी पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मेरे हिसाब से ओवरऑल एस्टिमेट से 60-65% कंप्लीट हुआ है। अब आप बोलोगे इतना कम क्यों कंप्लीट हुआ है, तो बहुत सारे सर्विस लेन सब डी जो धीरे धीरे बनते रहेंगे आपके। पर आपका ऑपरेशनल फुल फ्लेजेड मतलब गुड़गांव सेक्शन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली वाला थोड़ा सा अभी भी डिले है, दिल्ली वाले थोड़े वैसे भी डिलेड रहते हैं, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि वो लेट भी शुरू हुआ था, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टार्ट आपका हो जाएगा आफ्टर 2 years यू विल गेट दी फुल फ्लेजेड द्वारका एक्सप्रेस से, जो आप सोचते हो आज की डेट में। बाकी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो ड्यू रहेगा सर्विस लेने में, वो राम भरोसे है सारा, ठीक है। बाकी सेक्टर रोड की भी जो डेवलपमेंट होनी कब होती नहीं पता, ठीक है। अब आप बात करते हैं जो प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट आनी है एक्चुअल में, ठीक है। मैं तो बिल्डर वाइज वो कर रहा हूँ, देखो ऑलरेडी हमने प्रिवाना देख ही लिया था, साउथ सोल्ड है पूरा, तो उसके बारे में भी मैं डीएलएफ के नेक्स्ट लॉन्चेस के बारे में। और अब सिग्नेचर में जिस डेट पे बैठा यूआई क्लोज हो गई ना, कल रात को यूआई क्लोज हुई, तो वो भी ओवर अलॉटेड है, सोल्ड है। मतलब यानी कि 2024 में भी रियल एस्टेट का जो अपना जो कहते हैं ना जागॉन या रियल एस्टेट का जो अपना एक हाइप है, दैट्स नॉट स्टॉपिंग। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शूट कर दिया, शायद इससे पहले आपके पास आ जाएगा, कि सिग्नेचर के यूआई के सक्सेस होने के क्या रीजंस एक्चुअली, एक बेसिक स्टडी अबाउट द मार्केट। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स एक्चुअल में, ठीक है। इसमें कुछ सस्टेनेबल भी हो सकते हैं, कुछ नए इन्वेंटरीज भी हो सकती है एक्चुअली। सो नाउ टू स्टार्ट विद M3M, क्योंकि M3M एक बड़ा ब्रांड है। M3M के ज्यादातर आपके फेज 2 आएंगे एक्चुअल में, जैसे कैपिटल इन्होंने बेचा था उसके फेज 2, अब वो SCDA करके प्रमोट करते हैं एक्चुअली एक प्रोजेक्ट, तो आई थिंक वो या तो कैपिटल का फेज 2 है या एक डिफरेंट स्लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स है विद डिफरेंट ब्रांड नेम और डिफरेंट रेट्स एक्चुअल में। फिर क्राउन का फेज 2 आएगा, क्राउन वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। गोल्फ हिल सेक्टर 79 में है, उसका फेज 2 आएगा। इसका रेरा नहीं है, ये भी आ जाएगा, तो फेज 2 ज्यादातर आएंगे M3M के। तो मुझे लगता है कि M3M फेज 2 में अच्छे खासी इन्वेंट्री लेगा, उसको नए कुछ लाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा ऑलरेडी M3M का अंटालिया चल ही रहा है बिल्डर फ्लोर का, आई थिंक जिसको 1 से 1.5-2 करोड़ के रेंज में 3 BHK लो राइज DDYJ खरीदना, उसके लिए वो सूटेबल है। बाकी ये सारी चीजें इनके कुछ फेजेस में बुकिंग चल भी रही पुराने फेजेस में, और नए फेजेस भी आ जाएंगे एक्चुअल में, तो आप इसके लिए कर लेना वाली बात है। बट इन सबके रेराज आ जाएंगे एक्चुअल में, ठीक है। आई थिंक दे विल ऐड सम टावर्स इन गोल्फ एस्टेट, क्योंकि गोल्फ एस्टेट में 3 या 4 टावर और ऐड होने एक्चुअल में। आप देखोगे भी कभी उस तरफ से आओगे तो यू विल सी ईस्ट वाला एरिया ना, एक तो वेस्ट होता है और एक ईस्ट होता है, तो वहां पर आई थिंक दे विल ऐड सम टावर्स, तो शायद इस साल ही अनाउंस कर दे इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब M3M के ही सिस्टर कंसर्न स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का फेज 2 में रहेंगे। 1 एडिशन में ऑलरेडी बुकिंग चल रही है इनकी, थोड़ी बहुत यूनिट्स बची है, वहां पर आप देख सकते हो। अब 1 एडिशन से याद आया, तो 1 एडिशन के लिए भी आप कॉल कर सकते हो किसी को, मतलब यू कैन कॉल अस मे बी। यहाँ पर ये आपका एक्सटेंशन रोड पे हो गया, तो जो एक्सटेंशन रोड पे दिख रहा है उनके लिए पैरेलल, जैसे एक तरफ एरिस्टोगेट था, एक तरफ एडिशन था आपका, वो चीज़ है। क्योंकि गोदरेज बड़ा ब्रांड था, तो उनका प्रोजेक्ट है यूआई में बिक गया, थोड़ी बहुत यूनिट्स आई थिंक कुछ 3 BHK सर्वेंट में कुछ यूनिट्स वहाँ मिल जाती है अभी भी, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो। एडिशन भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, बट कुछ कुछ यूनिट्स अवेलेबल है। फिर हम बात करते हैं एक वैसे बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इस साल M3M के ना बहुत सारे पोजेशंस भी आ जाएंगे, आपको बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओसीज आ ही गए थे, बिल्डर फ्लोर के बहुत सारे पोजेशंस आ जाएंगे इनके M3M स्मार्ट वर्ल्ड कलेक्टिव, जो इन्होंने जेम्स वेम्स ये जो भी बेचे थे ना, मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहा तुरंत टेक्निकली, बट वो चीज़ है। अब बात करते हैं DLF की। देखो DLF ने प्रिवाना साउथ बेचा, बिक गया था, बहुत लोगों ने इसको ये बोल के क्रिटिसाइज किया था कि यार ये चीज़ महंगी है, थोड़ा सा ऐसा वैसा जो भी चीज़ है, पर नाउ रेट इज फ्रीज्ड एक्चुअल में। तो नॉर्थ में इनको कोई भी स्ट्रगल नहीं आएगा बेचने में एक्चुअली, ना एक इकोसिस्टम बन जाता है एक्चुअल में, यू हैव टू जस्टिफाई अ रेट एक्चुअल में, दैट प्लेस, दैट ब्रांड, दैट पोजिशनिंग। तो नॉर्थ में ऑलरेडी मुझे लगता है कि देयर इज अ ह्यूज इंक्वायरी अबाउट द प्रिवाना नॉर्थ। तो साउथ के जो बहुत सारे लोग रह गए थे, नए लोगों को इंक्वायरीज है, जैसे कई लोग ना थोड़ा सा, कई लोगों ने यूनिट मिल रही तो उन्होंने मना कर दिया एक्चुअल में, तो वो भी अब नाउ दे आर इंटरेस्टेड कि वो करे सेकंड ऑल्टरनेट में कहाँ जाए। तो नॉर्थ जिस दिन आएगा कंप्लीटली सोल्ड आउट होगा, इस साल पक्का आएगा, आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल तैयार हो जाओ। दूसरा चीज है, मुझे लगता है टेक्निकली कि DLF ने एक रिसेंटली लैंड ली थी आईरियो से 58-59 में। तो वो लैंड वो बहुत पहले लेते हैं एक्चुअल में, हमें बहुत बाद बताते हैं जब उसका सारा ट्रांजेक्शन सब कंप्लीट हो जाता है, व्हेन दे कम इनटू गुड स्टेज। तो मैंने ज्यादातर गुड़गांव में ये फील किया कि जब बिल्डर अपनी लैंड के अनाउंसमेंट करते हैं ना, तो उसी साल वो प्रोजेक्ट भी ले आता है उसके बारे में। सो मे बी DLF का एक मेजर लॉन्च आपको 58-59 के आसपास, जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के बिल्कुल बिगिनिंग में आपका आईरियो ग्रैंड हयाती सब देखते हो, वहां पर एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आ जाएगा। प्रिवाना नॉर्थ का जो मुझे रेट्स कंपेटिवली लगता है, वो सपोज मान लो कि पहले जो हमने साउथ की अलॉटमेंट कराई थी, तो आई थिंक बैक फेसिंग हायर यूनिट पड़ती थी 629 की प्लस GST, फ्रंट फेसिंग पड़ती थी 79 प्लस GST, लोअर की 629 अगर फ्रंट में भी हो तो, और बैक नीचे हो तो और छोटा 6 से कम का पड़ता था एक्चुअल में। तो 500 से 1000 रुपए ऊपर लेके आएंगे इसमें साउथ में,
प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम होगा, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम साइजेस, सिमिलर ही प्रोजेक्ट्स होगा एक्चुअली। जिसने साउथ नहीं लिया ही कैन ऑप्ट फॉर नॉर्थ। ये पूरा 300 एकड़ का अपना इकोसिस्टम है, आई थिंक 150 एकड़ है, तो वो थोड़ा सा उस तरीके से चीजें आएंगी, ठीक है। देन कमिंग टू एमआर, एक्चुअल में देखो एमआर के बहुत सारे लॉन्चेस प्लान्ड है अभी। ज्यादातर एसईओज ही बेच रहे हैं, उसको एसईओ बेचने में मजा आ रहा है, तो कई सारे एसईओज बेच लिए। उनका पता नहीं एसईओ से वो ओएसिस आया था, 10x अलॉटमेंट भी थी, बिक गया सारा। तो एमआर नाउ लुकिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। इस साल शायद वो डिजी होम्स 2 ले आए, ओएसिस 2 ले आए, मतलब 2 नाम कुछ भी हो सकता है, मतलब हम इसलिए कह रहे हैं कि यार ओएसिस के बगल में तो ओएसिस 2 कह दो, डिजी होम के बगल में डिजी होम 2, तो सारी जगह वहां पर लैंड है एक्चुअली। 165 सेक्टर में भी लैंड है, मे भी हो सकता है। तो मुझे लगता है पर्सनली कि एमआर मिनिमम से मिनिमम 1 नहीं तो 2 प्रोजेक्ट इस साल ले आएगा आपका। बिल्डर भी ना देखो लॉन्चेस उस हिसाब से सेट, आप ये मत सोचो कि सारे बिल्डर एक ही दिन में लॉन्च लेके आ जाएंगे। अब जो भी बिल्डर बैठे ना गुड़गांव में, उनके रिटेंशन पावर बहुत अच्छी है। ज्यादातर मैं वही ब्रांड्स की बात करूंगा जो बड़े हैं, जिन पे मैं रिलाई करता हूँ एक्चुअल में। नाउ कमिंग टू एलान। एलान का फेज 1 वाज हाईली सक्सेसफुल। हमने जिनको भी दिलाया बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। अगर एक प्रोडक्ट जिसने मुझे मेरे क्लाइंटों को सबसे ज्यादा रिटर्न देना वो एलान है। आई एम वेरी हैप्पी। तो एलान का फेज 2 आएगा, ठीक है, और इस साल के एंड तक फेज 2 उनका आ जाएगा। बाकी दे विल सी द बेस्ट टाइम, बेस्ट वो, क्योंकि इतना वो नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी फेज 1 अच्छा खासा माल बेच लिया। कई बार बिल्डर के पास इतने पैसे आ गए कि वो नहीं होता कि प्रोजेक्ट कैरी ऑन कर सकते, उन्होंने फेज 1 फेज 2 का इकट्ठा काम शुरू कर दिया एलान ने। तो हो सकता है एंड ऑफ द डे है मेरे हिसाब से 21-22 रुपए से कम वो नहीं लेंगे। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है एलान का। शुरू में क्योंकि इनको पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लाना था, तो इन्होंने थोड़ा सस्ता में दे दिया था। उस टाइम द्वारका एक्सप्रेस रेट भी वैसे ही थे, पर नेक्स्ट इस बार आपको शायद वो लेवरेज नहीं मिलेगा। अदानी नेक्स्ट आपका, और ये सारे में रेजिडेंशियल की बात करो एक्चुअली ना। अदानी है, अदानी देखो एक तो ग्वालपाड़ी वाला प्रोजेक्ट का पक्का आ जाएगा। एक इन्होंने ट्रक प्रोजेक्ट लिया था इनका क्रिस प्रोविंस का, तो वहां पर दे आर प्लानिंग फॉर 4 अनदर टावर्स एक्चुअल में। वो सेक्टर की मैं आपको बेनिफिट बता दूं क्या, जिसको सबसे कम डेंसिटी में रहना हो ना, उसके लिए वो सेक्टर है। आई थिंक वहां परमिशेबल डेंसिटी आपकी 20 से 25 है पर फ्लैट का, और आसपास सारा अरावली माउंटेन है। सो मुझे कॉन्सेप्चुअली ये पता है कि लोग कम होंगे तो दे डोंट नीड टू मेक बेसमेंट्स एवरीवेयर। तो पार्क वाले एरिया में बेसमेंट बनने की जरूरत नहीं है, वहां पर वो दे विल रिस्टोर ए नेचुरल फॉरेस्ट काइंड ऑफ थिंग। तो वो भी कॉन्सेप्चुअली बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट आने वाला अदानी का, इनका भी। तो ये तो पक्का आएगा इनका अदानी का ग्वालपाड़ी वाला प्रोजेक्ट। बाकी दे में अनाउंस है प्रोजेक्ट जो क्रिसुमी के आसपास 36B में, वहां कब आएगा कैसे आएगा मे बी आई डोंट नो, शायद इसमें फोकस करें या इसी साल के एंड में 36B ले वो है। बाकी लो राइज इनके चल ही रहे हैं और कुछ और आते जाएंगे, एड ऑन होते जाएगा इसमें। पूरी के 2 लैंड प्लान्स हैं। अरावली का फेज 2 क्योंकि फेज 1 इन्होंने बेचा था गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। अनदर इज डिप्लोमेटिक ग्रीन्स फेज 2, वहां पर इनकी बड़ी लैंड है द्वारका एक्सप्रेस पे, बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो डिप्लोमेटिक ग्रीन्स का जो फेज 2 है ना, वो शायद ले आएंगे, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेटिवली। मतलब बड़े लॉन्चेस के लिए द्वारका एक्सप्रेस ज्यादा सूटेबल है। तो पूरी को मुझे लगता है कि मे बी ये द्वारका एक्सप्रेस की तरफ प्लान करें डिप्लोमेटिक ग्रीन्स में। अब क्या रेट पे क्या प्लान करें मुझे नहीं पता। नाउ कमिंग टू गोदरेज, 89 पक्का आने वाला, इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि 89 आ जाएगा इनका, और 16 एकड़ के आसपास का होगा। बिल्कुल बैंग ऑन आपके मल्टी यूटिल कॉरिडोर से इसकी एंट्री होगी। 8 से 9 टावर्स होंगे, छोटे छोटे साइजेस 2 BHK से शुरू होगा। ये ज्यादातर छोटे साइज के फ्लैट्स में अल्ट्रा लग्जरी को कैटर करे। मतलब क्या होता है ना, कोई बिल्डर बड़े साइज ऑफ फ्लैट लाता है, कोई छोटे साइज ऑफ फ्लैट लाता है, तो हर तरह के बायर को आप नहीं होता कि इट्स अ मार्केट वेयर यू कैन टैप डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायर। सो गोदरेज का ये प्रोजेक्ट 89 वाला पक्का आएगा। और लास्ट इन्होंने अपना जो एरिस्टोक्रेट बेचा था, दैट वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट सारा बिक गया है, ठीक है। और 89 के अलावा भी गोदरेज ला ही सकते हैं, लैंड तो इन्होंने बहुत एक्वायर की है, पर लेट्स सी व्हाट अनाउंसमेंट देंगे। ईयर एंड तक एक शायद ले आए वो। गंगा रियल्टी 84 उनका ऑलरेडी चल रहा है प्रोजेक्ट, बहुत सारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, वेरी फ्यू इन्वेंट्रीज आर लेफ्ट देयर आल्सो। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। मैं एक बात बताऊं, अगर गंगा जैसा कहता है, अगर उसने वैसा प्रोडक्ट बना दिया ना, तो मेरे हिसाब से दैट्स समथिंग, वो बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है। मुझे ना उनका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगता है एक्चुअल में। उसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ देख लेना, एक और मैं उनका लंबा वीडियो शूट करने वाला, तो मे बी यू विल सी इट वेरी फास्ट। उनका 85 में एक नया लॉन्च आएगा। दे आर वेरी हैप्पी विद देयर 84, सो दे आर गोइंग टू ब्रिंग 85। एक्चुअली वो ना आई थिंक सिग्नेचर से लग हुए थे, तो उन्होंने काफी सारी लैंड बैंक ऑलरेडी एक्वायर की हुई गुड़गांव में, तो प्री परचेज की भी अपने पैसे से की हुई। तो 85 में उनका प्रोजेक्ट आएगा, और वो भी लग्जरी ही लेके आएंगे, क्योंकि इन ये दे विल स्टिक टू द बिगर साइजेस फ्लैट एक्चुअल में। सो ऑलमोस्ट 84 का रेप्लिका होगा, लैंड साइज से थोड़ा छोटा होगा वो वाला। एंड देन बिरला के लो राइजेस आपके चल ही रहे हैं। बिरला लो राइज थोड़ा सा नए लो राइज में थोड़ा सा डाइसी इसलिए हो जाता है कि अगर किसी के पास फर्दर लैंड भी है तो उसमें, क्योंकि जब तक 4 फ्लोर पास नहीं होता तब तक क्या हो उसका फ्यूचर होना है, नोबडी नोज। क्रिसुमी फेज 3 100% श्योर है, रेट्स अच्छा लिखेंगे, 21-22 रुपये मिलेंगे। क्रिसुमी ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, मतलब हमें अपने लेवल पे बता चुका है। तो प्रोजेक्ट क्रिसुमी का पक्का आना है। कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स आएंगे इस बारे में भी ज्यादा आइडिया नहीं है एक्चुअल में। सेंट्रल पार्क ना हमेशा पैचेस में प्रोजेक्ट लाता रहता है। जैसे सपोज मान लो इन्होंने अचानक एक दिन द्वारका एक्सप्रेस 104 में इन्होंने आइकॉनिक टावर बेचा। इनके रेट्स भी अलग ही होते हैं, प्रोजेक्ट भी अलग ही होते हैं, ये इतना थोड़ा अलग ही चलते हैं मार्केट से। सो आइकॉनिक में कई सारे आइकॉनिक इनके रह आ सकते हैं। 49-48 सोना रोड पे इनका एक आइकॉनिक टावर उसका रह आ सकता है, वो ये सिंगापुर थीम में बनाएंगे। एक इनका द्वारका एक्सप्रेस
एक्सप्रेसवे का मुझे स्टेटस नहीं पता कि उसका रेरा का क्या स्टेटस है। 2 इनके आइकॉनिक आने सोना में। जनरली मैं सोना के प्रोजेक्ट से कवर नहीं करा, बट सोना में भी सेंट्रल बैंक अगर प्रोजेक्ट आता है ना, तो दे विल हैव अ प्राइसेस अबव देन गुड़गांव एक्चुअली। मैं एक बात बताऊं आपको, अगर कोई साउथ ऑफ गुड़गांव जा सकता है, वैसे तो लोकेशन वाइज वो बिल्कुल भी परफेक्ट है कंसिडर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले लोग न्यू गुड़गांव नहीं जाना चाहते थे, लोग जाना शुरू कर दिए, द्वारका से नहीं जाना शुरू कर दिया। अगर सपोज मान लो साउथ ऑफ गुड़गांव भी एक दिन तो आप जाओगे। मुझे इनका ऑर्चार्ड बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे ये समझ में नहीं आता, एक तरफ लोग लाइन लगा लगा के एक्सटेंशन रोड पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो जेन्युइनली एक बार प्रोडक्ट देखना। मुझे ना उसका वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब लो राइज फ्लोर है, उसमें ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, बीचों बीच साइड में पूरा का पूरा ऑर्चार्ड बना रहे हैं एक्चुअली। 3-4 स्टेप्स में पूरा प्लांटेशन बनाएंगे एक्चुअली, फ्रूट ट्रीज बनाएंगे। ये मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे किसी रिजॉर्ट में रहोगे। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं बताऊं सबसे अच्छा तरीका क्या होता है रियल एस्टेट में, कैच कंसल्टेंट लाइक अस, हमारी पूरी टीम है जिसका काम ही साइट विजिट कराना, सारे प्रोजेक्ट्स देखो, समझो, फिर डिसाइड करो। एक्चुअल में जजमेंटल मत हो। कई बार मैंने देखा लोग ना जजमेंटल हो जाते हैं फोन पे। हम बोलते हैं ना सर ये 3 प्रोजेक्ट्स है, इसमें ये चीज, अरे नहीं यार। मैं कहता हूं यार जब तुम सारी जजमेंटल हो जाते हो तो अल्टीमेटली आप क्या करते हो, हमारी बात तो सुनते नहीं हो, मतलब हमारी मतलब किसी की बात सुनते नहीं हो, आप एक प्री कंसाइड माइंड से आते हो। वो बंदा सोचता है चलो यार प्री कंसाइड माइंड से यार अल्टीमेटली कुछ तो बेचना ही उनको, उन्हीं के हिसाब से कुछ वो कर दो। फिर वो कहते हैं यार तुमने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, मतलब एक ओवरऑल मार्केट की बात होता है। मैं अपनी बात नहीं बता रहा। कई बार मेरे को भी लोग फोन करते हैं प्री कंसाइड माइंड से बात करते हैं। मैं कभी भी बोलता भी हूं सर ये तो सुन ही लो ना। नहीं यार, मैं बोल दूं डीएलएफ प्रीवाना ले लो, अरे नहीं यार मुझे लगा था आप एक्सपर्ट हो, आप तो बहुत महंगी प्रॉपर्टी बता रहे हो। तो ये क्या होता है, प्री जजमेंटल हो जाते हो आप। महंगा हमेशा आपके रियल एस्टेट के अगेंस्ट में नहीं जाते। समटाइम्स गुड़गांव के लिए तो महंगा होना गुड़गांव के फेवर में गया एक्चुअल में। प्लेसमेंट मिल गया ना एस्पिरेशनल जगह का। अब कोई बिल्डर महंगा लेके आता है तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्या प्रोडक्ट बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते। यू हैव टू गो ऑन दैट आल्सो, क्योंकि जो जगह सस्ते बिक रहे कई बार वो भी जगह फ्लॉप हो जाते हैं। आशियाना फेज 3 पक्का लेके इस साल बस ये कि आशियाना इस बार थोड़ा सा जैसे फेज 1 फेज 2 से ज्यादा ये जंप लेके आएगा। इसका वन ऑफ द रीजन क्या है, इनको लगता है कि इन्होंने हर बार सस्ते में बेच दिया और इनको इसका रिस्पांस भी मिला, तुरंत अलॉटमेंट हो जाती थी। फेज 2 भी अब एक तो दे आर प्लानिंग कि भाई इनके ये भी तो बिजनेसमैन है, भी सोचेंगे ना यार वी वांट टू गेट द ऑप्टिमम प्राइसिंग फॉर लाइक व्हाट देयर प्रोडक्ट। और दूसरी चीज है जेन्युइनली इनके फेज 1 फेज 2 के बाद जो गैप्स है उस पीरियड में न्यू गुड़गांव सबसे ज्यादा बड़ा है। तो एक बंदा 3 साल पहले ज्ञान दे रहा था न्यू गुड़गांव इज डेड नाउ, कोई प्राइसेस नहीं बढ़ेगी। तो आई थिंक उसके वीडियोस और लोग उस टाइम कहते थे हाँ यार आपने बड़ा अच्छा सजेस्ट किया। उस बंदे की भविष्यवाणी काम नहीं आई, इसलिए भविष्यवाणी ना करनी नहीं चाहिए ज्यादा रेट राट को लेकर। इसलिए भविष्यवाणी मैं ज्यादा करता नहीं हूँ एक्चुअल में ना। और हम तो सीधा डेटा स्टडी करते हैं। एक्सपीरियन आइकॉनिक टावर इन एक्सपीरियन विंडचैंट सेपरेट एंट्री एग्जिट होगी, वो अलग से सेक्टर रोड होगा, वहां से उसकी एंट्री एग्जिट अलग होगी। आइकॉनिक का फैशन गुड़गांव में आ गया एक्चुअल में। अब ये नहीं पता कितने फ्लोर का लिखेंगे, वो है इनके पास गोल्फ कोर्स रोड पे लैंड्स है, वहां पर ला सकते हैं। लेट्स सी, सब बिल्डर ने लैंड लेके छोड़ दिया एक्चुअल में। दे विल जस्ट सी द बेस्ट टाइम बेस्ट व्यू। नाउ कमिंग टू टार्क एक्चुअली क्या ना, अनंतराज 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। टार्क द अनंतराज ग्रुप और एक अशोका एस्टेट जिसको कहते हैं, उनका प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ गया, रहरा आ गया 63A में। एनीबडी लुकिंग फॉर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट इन 63A, जो डीएलएफ जहां पर आर्बर आया था उसी के बगल वाला, देयर टार्क भी बहुत जल्दी आ जाएगी आपकी। तो ये दो को आप देख सकते हो, इन दोनों का क्लस्टर आएगा। बाकी टार्क ने दिल्ली में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया पटेल रोड के अंदर, अगर वहां भी किसी को इंटरेस्ट है तो बता देना, उसका वीडियो में बनाऊंगा एक्चुअल में। हीरो 104 में आइकॉनिक के लेके आए थे अपना इस प्रोजेक्ट में 4 BHK द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जिनका हीरो था स्लोली बिका, बट वो बिक रहा है धीरे धीरे करके इनका 4 BHK। उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने में इसलिए टाइम लगा कि कई बार क्या होता है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स उतने लोगों को पसंद नहीं होते। अचानक वहां पर आप एक अलग टावर लाते हो, थोड़ा सा अलग ब्रांडिंग करके थोड़े ज्यादा रेट्स पे, तो कई बार लोग उसको मतलब अडॉप्ट नहीं कर पाते एक्चुअली। दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन। अदरवाइज एक्सप्रेसवे तो बहुत अच्छे प्राइसेस वो तुरंत बिक जाता है, उसमें भी कुछ यूनिट्स मिल जाती है एक्चुअली। बट 104 में फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट ला सकते हैं। ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ ला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। ये सब अपनी कैलकुलेशन करके ना बिल्डर मेरे पे क्लेम करके तुम अननेसेसरली मेरे प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हो। सिग्नेचर मैंने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था 37D में इनका प्रोजेक्ट है ना, आज वो प्रोजेक्ट ईओआईज फिनिश हो गई है। एक लॉन्च इसके बाद सिग्नेचर लेके आएगी एसपीआर रोड पे। आप टाटा प्रीमांति का भी जाते हो ना, उस तरफ आप जाना, आपको उस तरफ मेन एसपीआर रोड पे आपको अंदर जाओगे तो आपको ट्रक का कुछ काम दिख जाएगा, लेबलिंग शेबलिंग करी, आई थिंक कुछ तैयारी करी वैसे। वहां पर यू विल गेट द नेक्स्ट अनदर लॉन्च एक्चुअल में सिग्नेचर का, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आएगा। बाकी सिग्नेचर इसके अलावा बिल्डर फ्लोर छोटे डीडीवाईजे के 1.5 करोड़ के इनके ऑलरेडी पुराने चल रहे थे, चल भी रहे। अब मेरे हिसाब से वो जो नए डीडीवाईजे आई थिंक नहीं बनाएंगे, पुराने जो कर लिए अभी सारे लग्जरी लॉन्च करेंगे। व्हाइट लैंड 103 रेरा अप्लाइड है, आ जाएगा। 2 टावर एसपीन में भी आ जाएगा, रेरा अप्लाइड है, ऐड किया इन्होंने, तो वहां पर भी देयर इज सर्टेन स्कोप ऑफ बुकिंग। बीपीटीपी एक तो 100% 37D में दे विल ब्रिंग 2 आइकॉनिक टावर, दे से कि दे विल ब्रिंग समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 37D का मार्केट बजिंग हो गया है। बीपीटीपी पे लोगों को ये कॉन्फिडेंस पक्का है कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर देगा एक्चुअल में। सो आई थिंक इनका ये प्रोजेक्ट तो पक्का आएगा, बाकी का हम देखते हैं, अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा ला सकता है ये, पर ये पक्का आएगा नए लॉन्चेस में। 4S एक डेवलपर है, ज्यादातर इनके बिल्डर फ्लोज थे, पुराने अफोर्डेबल हाउसिंग थे। इनका सेक्टर 59 था
चाटा रायसीना के पीछे इनकी लैंड है, बड़ी लैंड है, आई थिंक 10 एकड़ के आसपास की लैंड है, वहां पर इनके प्रोजेक्ट आने वाला पक्का, एक्टिविटी काफी ऑन है, रेरा आ सकता है उसका। देन वी आर टॉकिंग कॉन्सिएंट सेक्टर 80। सेक्टर 80 में एक्चुअली 3 लॉन्चेस आने हैं। सेक्टर 80 वही जहां कर्मा लेक लैंड है, शोभा आएगा, कॉन्सिएंट आएगा और आपका एल्डिको आएगा। और शोभा तो खैर बहुत ज्यादा अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आने में, उनका तो बड़ा प्रोजेक्ट है, आई थिंक रेट्स भी वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव लेके आएंगे क्योंकि शोभा का थोड़ा सा ब्रांड नेम कंपेटिवली ज्यादा है। कॉन्सिएंट लेके आएगा, कॉन्सिएंट हाइंस के साथ लाएगा नहीं लाएगा ये मुझे नहीं पता, बट कॉन्सिएंट विल ब्रिंग एट सेक्टर 10, थर्ड विल बी एल्डिको। सबके अपने अपने रेट्स होंगे, साइजेस होंगे, विल सी अबाउट दैट एक्चुअली। तो कैसे क्या प्लान है, जैसे और डिटेल्स आते जाएंगे विल लेट यू नो। पाइनियर का ऑलरेडी सीनियर लिविंग का एक प्रोजेक्ट लेके गए निर्वाणा कंट्री के पास, तो आई थिंक वो ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट भी 2-2.5 एकड़ का प्रोजेक्ट, तो वो ऑलरेडी चल रहा है बुकिंग उसका, तो वो आप देख सकते हो। कई बार होता है ना कि एक्सटेंशन रोड पे हो, आप सीनियर लिविंग देख रहे हो, वैसे आप नॉन सीनियर लिविंग भी देख रहे हो तो भी आप ले सकते हो, पर उसमें थोड़े से एडवांटेज मिल जाता है एक्चुअली, कुछ चीजें मिल जाती है क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सीनियर लिविंग है तो सिर्फ सीनियर ही खरीदेगा, ये इस तरह से ना बेचने पर रिस्ट्रिक्शन, खरीदने पर रिस्ट्रिक्शन है। ओनली थिंग इसकी दे विल गिव यू सर्टेन फैसिलिटीज व्हिच आर मोर लाइक रिक्वायर्ड फॉर द सीनियर सिटीजंस, जैसे कि कुछ रूम के ऐसे साइजेस देना, वॉशरूम कैसे जहाँ क्रेचर जा सकता है, लिफ्ट के वैसे साइजेस देना, फिर आपके ना कुछ हेल्थ केयर से फैसिलिटीज देना, कुछ मतलब सीनियर सिटीजन से रिलेटेड क्लब देना। तो आई थिंक अगर आप रिटायरमेंट लाइफ जीना चाहते हो तो यू कैन लुक फॉर दैट। ट्यूलिप सेक्टर 70 में आएगा एक प्रोजेक्ट, इस साल आ जाएगा पक्का। नवराज 37D अगेन सिग्नेचर के साथ ही इसकी लैंड है, तो क्योंकि नवराज न्यू बिल्डर है, कई बार न्यू बिल्डर होने से क्या होता है कि मैं ये नहीं कहता कि न्यू बिल्डर खराब होते हैं, एक्चुअल में मार्केट में सबका एक व्यू होता है कि न्यू बिल्डर है तो रिस्क ज्यादा लोग सोचते हैं, अपने अपने व्यूज है। कई बार न्यू बिल्डर है, जैसे कई बिल्डर ऐसे होते हैं नए भी होते हैं, पर मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ कि ये अच्छे हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे तो आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए ना। तो नवराज का भी मुझे ज्यादा नहीं पता क्या है, पर 37D में इनका अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है एक्चुअल में, इसका रेरा भी आ जाएगा साल। पारस का देयर ब्रिंगिंग 4 टावर्स, जो ग्वाल पहाड़ी है इनका, जहां पर ऑलरेडी इनका पारस का मैंने एक वीडियो भी बना रखा है आपका, पारस क्वातियर का, वहीं पर ये लेके आएंगे एक प्रोजेक्ट अलग से एक्चुअल में। वो लोकेशन बहुत अच्छी है एक्चुअल में, तो वहीं अदानी का भी प्रोजेक्ट आ रहा है, वहीं आपका पारस का भी प्रोजेक्ट आएगा एक्चुअल में, तो ये भी पक्का आ जाएगा। 4 टावर आएगा, ये 2 टावर आएगा और अच्छा है प्रोडक्ट, साइजेस बड़े आ रहे हैं एक्चुअली, इसमें 44-45 फुट के आसपास आएंगे आपके, तो इसका भी रेरा आ जाएगा। ये सारे अल्ट्रा लग्जरी लॉन्चेस ही है। सिग्नेट, एसएस ग्रुप अगेन अ स्लीपिंग जायंट, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ तो अल्टीमेटली डीएलएफ के बाद सेकंड नंबर लैंड बैंक एसएस ग्रुप के पास है, और ये सारे वो बिल्डर है जिन्होंने अपनी लैंड रखी हुई थी अंदर। तो एसएस ग्रुप का कहना, मैंने बोला था कि बैक टू बैक लॉन्चेस लाएंगे, अब इनको भी लगता है अल्ट्रा लग्जरी ही ज्यादा लाने का मन है, तो 90 में इनका पहला प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी आ जाएगा। जस्ट गोदरेज का प्रोजेक्ट है, साथ ही इनका प्रोजेक्ट है, तो इन्होंने आई थिंक रेट साइज फिक्स किए हुए, आई थिंक 2400 स्क्वायर फीट का, तो एसएस वालों का आ जाएगा करीब 3-3.5 करोड़ के आसपास का, उनका भी 3 BHK पड़ेगा, एक ही साइज ला रहे 3 BHK प्लस सर्वेंट, और अगेन एक फ्लोर पे 4 फ्लैट होगा, टोटल आई थिंक 11-12 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट को, 4 एकड़ उसमें कमर्शियल होगा, 7 एकड़ रेजिडेंशियल होगा, 4 टावर्स ही आएंगे। तो एसएस वाले भी लेंगे बड़े साइजेस ऑफ 3 BHK में, ये हो गया। क्योंकि इनके पास लैंड बैंक बहुत है तो हम हमेशा सोचते हैं कि दे विल ब्रिंग मोर प्रोजेक्ट्स एक्चुअल में। तो एसएस का नेक्स्ट देखते हैं क्या आ सकता है, जितना जल्दी हो, मतलब जैसे कुछ आता है विल टेल यू। 19 का आने वाला है बहुत जल्दी, इसका रेरा नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है, तो ये पक्का है। एक प्रोजेक्ट क्योंकि दे हैव ह्यूज लैंड बैंक, मार्केट इज डूइंग गुड, तो मे बी ईयर एंड में ले आए। वाटिका का मैंने एक प्रोजेक्ट देखा द्वारका एक्सप्रेसवे पे, बहुत बड़ा फैन नहीं वाटिका का, इनका ना सोवरीन करके एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 88A या B में, बीपीटीपी के अपोजिट 37D में के अपोजिट ना, बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है, वो एक बार देखना जरूर। वो स्ट्रॉ हॉल्ट हो गया था, उसको एक्सपीरियो ने 200 करोड़ की फंडिंग दी और वो वापस से रीस्टार्ट हुआ, काम चल रहा है वहां पर। ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, मतलब दैट इज वन ऑफ द बेस्ट लेआउट्स आई हैव सीन, विद ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ब्यूटीफुल ग्रीन एरिया एंड ऑल। साइजेस भी बड़े, 2900 स्क्वायर फुट के आसपास का 3 BHK पड़ता है, 4 BHK आई थिंक 3500-3600 फुट के आसपास का पड़ता है। पर ना किसी को बड़े रूम साइजेस चाहिए हो, बहुत ओपन एरिया ग्रीन एरिया चाहिए और एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको बता रहा हूँ। क्योंकि होता है ना, कई बार बिल्डर ने भी प्लान किया था कि यार मुझे अल्ट्रा लग्जरी बनाना है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो नेचुरल सी बात है, सम थर्ड पार्टी हैज एंटर्ड। एक्सपीरियन की एक फंडिंग कंपनी है, एक्सपीरियन एक्चुअली बहुत बड़ा ग्रुप है, दे आर इनटू रियल एस्टेट, दे आर इनटू इन्वेस्टमेंट आल्सो, तो दे हैव डन, सो इट्स नाउ अंडर अ सेफ हैंड। वो प्रोजेक्ट जरूर देखना आपको बता रहा हूं, उसमें एक फेज 1 और फेज 2 है। फेज 1 विल बी डिलीवर्ड इन 9 to 10 months व्हाट दे से, एंड फेज 2 इन अ ईयर एक्चुअल में। अमेजिंग प्रोडक्ट है। एलडीको जैसे मैंने आपको पुराना स्टोरी में सारा बता दिया, सेक्टर 80 में आएगा ही एक प्रोजेक्ट पक्का है। शोभा, फिर अगेन लास्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे शोभा का पता नहीं था वो कब आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैंने कुछ बताया नहीं था, बट शोभा इज गोइंग टू ब्रिंग ऑन सेक्टर 80 कर्मा लेक लैंड, ये तो पक्का है, इस साल पक्का ले आएंगे, वो बुकिंग शुरू कर देंगे। और 106 में शायद एक और प्रोजेक्ट ला सकते हैं ये, इन्होंने एक लैंड और खरीदी थी वहां पर। फिर अब बात करते हैं कुछ नए एंट्रेंट्स की। ट्रेवॉक गोल्फोर्ट्स रोड पे ला रहे हैं, ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, छोटा ही प्रोजेक्ट होगा, बट अच्छा ये भी अपने हिसाब से लग्जरी लाएंगे, ठीक है। लैंडमार्क का आएगा, बिल्डर फ्लोर चल रहे डीडीवाईजे के, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट नाउ दे मे ब्रिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। अडोर एक ग्रुप है, मुझे उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं एक्चुअली, सो मैं जस्ट एज इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि दे विल ब्रिंग, उनका एक प्रोजेक्ट का रेरा आ गया है एसपीआर रोड पे। पिरामिड का आई थिंक रेरा नहीं है, तो इस साल आ जाएगा रेरा, तो वो भी आप देख सकते हो। देन अनंतराज, मैंने आपको बताई दिया, अनंतराज स्टेट 63 टेक ओवर का मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि क्लियो काउंटी का टेक ओवर है, ठीक है। क्लियो काउंटी ने
88 बी में आई थिंक अंसल वालों का एक लग्जरी प्रोजेक्ट मांत्रे करके, और एक आपका मतलब आशियाना का अदर आशियाना, मतलब वो वाला आशियाना नहीं जो आप आशियाना जान रहे हो जिसके बारे में हम बात करते हैं। एक और आशियाना था, नाम आशियाना है, बिल्डर अलग अलग है। उनका एक प्रोजेक्ट था हॉल्टेड था। कभी आप गोदरेज के कभी ओएसिस से जाते हो तो आप देखते होगे, वाली बात है। उसको भी टेक ओवर के लिए कंटेंट, तो मे बी दे विल लाइक डू द पेंडिंग प्रोजेक्ट्स एंड दे विल स्टार्ट सेलिंग इट। वो भी कब आ जाएगा पता नहीं। कुछ जैसे कई को आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को आपके स्वामी फंड्स भी मिले हैं, उसका भी मैं कभी लिस्ट बना दूंगा। एक्चुअली 7-8 प्रोजेक्ट्स मिल गए। तो गुड़गांव में मेरे हिसाब से बहुत कम प्रोजेक्ट्स बचे जो स्ट्रकअप है एक्चुअल में। तो मुझे लगता है कि गुड़गांव में 1-2 साल में ना वो स्ट्रकअप प्रोजेक्ट्स पे भी काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लैंड के रेट बढ़ गए तो फिजिबल है, थर्ड पार्टी एंट्री इजी हो जाती है। कोर्ट्स ने भी बहुत सारे रूल्स बना दिए एग्जिट ऑप्शंस देने के लिए, क्योंकि कई बार रीस्ट्रक्चरिंग करने से फायदा हो जाता है। जैसे सपोज मान लो कई बार हॉल्टेड है, एक्चुअली बिल्डर ने पैसे इन्फ्यूज कर दिए। कई बार क्या होता है ना, साइकिल बन जाता है। क्लाइंट पैसे इसलिए नहीं दे रहा, उसको लगता है यार पैसे मेरे डूब जाएंगे, तुमने काम नहीं किया। तो एक फंडिंग कंपनी आती है तो सिक्योरिटी आ जाती है, तो क्लाइंट भी इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर देते हैं, काम भी हो जाता है, और वाइस वर्सा होता है। काम पहले चलता रहता है फुल फ्लैज, तो क्लाइंट भी पैसे दे देते हैं। तो इस तरह से एक प्रोजेक्ट का रिवाइवल हो जाता है एक्चुअल में। तो एक तो ये हुआ, उसमें ये फायदा होता है कि वैल्यूएशन बढ़ गई प्रोजेक्ट की, क्योंकि रेट्स बढ़ गए। तो लोन देने वाली कंपनी को पता है कि मेरे पैसे निकल जाएंगे, या टेक ओवर वाली कंपनी को पता है कि मेरे पैसे निकल जाएंगे। कई बार एक थर्ड पार्टी आ जाती है, पुराने डेवलपर को हटा के दे टेक द एंटायर प्रोजेक्ट, पुराने बनाएंगे, एफएआर ऐड करके कुछ नए टावर्स बना लेंगे, उसको अलग से बेच लेंगे। जो इन्वेंट्री जो लोगों ने कैंसिलेशन की थी उनको कैंसिल करके वो इन्वेंट्री को फ्रेश मार्केट में अच्छे रेट पे बेच लेंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग इन द मार्केट। एक डेवलपर अभी रिसेंटली आया है ट्रिनिटी ग्रुप का, इसका आपको आई डोंट नो, धीरे धीरे आपको कुछ कुछ सुनने को मिल जाएगा। तो ट्रिनिटी भी आपको मतलब अभी रिसेंटली, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे कुछ टीम फ्रेंड्स लोगों ने ज्वाइन किया वहाँ पर। तो ये दिल्ली बेस्ड ग्रुप है, ये द्वारका एक्सप्रेस पे आएगा आपका, आई थिंक इनका पहला प्रोजेक्ट। और इसके अलावा कुछ नए डेवलपर की एंट्री हो सकती है, जैसे ओब्रॉय है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एक ना चंडीगढ़ का एक डेवलपर है ट्राइडेंट करके, अब मुझे श्योरिटी नहीं पता, बट दे आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर अ प्रोजेक्ट इन गुड़गांव एक्चुअल में। एक सन सिटी करके बिल्डर है, सन सिटी का रेजिडेंशियल बड़ा प्रोजेक्ट तो कोई भी प्लान नहीं है आई थिंक। ट्यूलिप का मैंने आपको बता ही दिया है। वैसे ऑलरेडी ट्यूलिप के मॉन्जिला में भी यूनिट्स है, अगर किसी को चाहिए तो वो भी ले सकता है। वो एम्बियंस के पुराने जो अपना ओल्ड दिल्ली वाला रोड है वहाँ पर कुछ यूनिट्स है, रेडी टू मूव, अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकता है। पर नए उसके कोई प्रोजेक्ट्स फ्रेश में अनाउंस नहीं है। मैं तो क्योंकि मैं फ्रेश का ही अनाउंसमेंट की जाते बातें कर रहा था। एक मुझे लगता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ना, एक इस साल मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली रहीजा रिवांता रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट था। जब सबको फिजिबिलिटी आ गई उस प्रोजेक्ट पे, तो शायद उस पर भी लोगों को आनी शुरू हो जाएगी एक्चुअल में। अदानी गोदरेज का मैंने आपको बता दिया, गंगा बिरला शाहपुर जी के कोई प्लान्स नहीं है। क्रिसुमी ऑलरेडी बता दिया फेज 3, क्रिसुमी वाला एरिया भी हॉट बेड हो जाएगा। उसके बगल में आ सकता है एल&टी, फिर अदानी, 3 लैंड हो गई। पूरी का मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल पार्क का मैंने आपको बता दिया, आशियाना, एक्सपीरियन, टार्क, हीरो होम्स, सिग्नेचर ग्लोबल, बेस्टेक हैज नो प्लान्स। व्हाइटलैंड 103 100% है, इस साल प्रोजेक्ट लेके आएगा आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। बीपीटीपी का मैंने आपको बता ही दिया, बड़ा प्रोजेक्ट अभी फिलहाल तो 37D 100% पता है, बाकी एक आध लॉन्चेज और आ सकते हैं। फोरेस्ट डेवलपर होते हैं हाइंस का, शोभा का आपको बता दिया, पाइनियर 1 प्रोजेक्ट, सीनियर लिविंग, ट्यूलिप 70, नवराज, नवराज मैंने आपको बता दिया। ऑरिस के पास लैंड बहुत है, ऑरिस आई डोंट नो लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा, क्योंकि अभी ब्रांड प्लेसमेंट अल्ट्रा लग्जरी मार्केट के लिए उसको अभी वापस से थोड़ी सी होमवर्क और ज्यादा करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी वो क्या करता है एक्चुअल में। ठीक है गाइज, तो मतलब पॉइंट ये एग्जैक्टली कि मैंने एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी है। तो कई बार आप अपने इन लॉन्चेस को प्लान करते हो ना, तो आप टच में आ सकते हो। बाकी वीडियोस आप देखते ही रहते हो, और हमारी पूरी टीम है एक्चुअली, सेल्स टीम है, तो हमारा काम ही आपको साइट विजिट कराना, सब कुछ करना। जनरली मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि व्हाट आई डू, मेरा काम करने का तरीका ऐसा है, मैं एक प्रॉपर ना आपको आरएम दे देता हूँ एक्चुअली, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर। आप उसको फोन करोगे, एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, यू विल नेवर फील दे आर नॉन एक्सपीरियंस। बाकी आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। तो आप उनसे टच में रहो, जितनी बार फोन करना है, पूछना है, पूछते रहो, जो इन्फॉर्मेशन मंगाते रहो चीज़ों को लेके, जितनी बार विजिट्स करनी करते रहो। प्रॉपर्टी जब आपने ले ली उनसे, जितनी बार सर्विसेज लेनी आप लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ना सर्विस को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आप मेरे पुराने किसी भी क्लाइंट से पूछना, हमारी कोशिश होती है कि गिव देम द बेस्ट सर्विसेज। बाकी तो नेचुरल सी बात है, 100% आप सेटिस्फाई दुनिया में कभी किसी को नहीं कर पाते, क्योंकि हर चीज़ें हम पे भी डिपेंड नहीं होती। कई बार बिल्डर की तरफ से भी बहुत चीज़ें डिले हो जाती है। सपोज एक एग्जाम्पल मानो ना, कल को पेपर वर्क ही है, 10 बार बंदे को भेज दिया, तो उसके बाद भी डिले हो गया। तो मेरा काम तो ये है ना कि मेरे इंटेंट ऐसे कि मैं 10 बार भेज दिया बंदे को, मैं ये तो नहीं कर रहा ना कि एटलीस्ट आई डोंट रिप्लाई यू। और वो क्लाइंट भी समझते हैं। पर जनरली मैंने देखा है कि हमारे से क्लाइंट खुश रहते हैं एक्चुअली, और हमने अच्छे रिटर्न्स भी दिलाए हैं। क्योंकि ज़्यादातर मेरी ये कोशिश होती है कि यार मैं किसी भी ना बी ग्रेड बिल्डर का या ऐसी जगह जहाँ पर आपके पैसे थोड़े से अनसेफ है, वहाँ आपको सजेस्ट नहीं करूँ।
क्योंकि पास्ट में कुछ अपने बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं। गलतियाँ देखो सबसे होती है और बीइंग अ पर्सन हम उसको सुधार ही सकते हैं एक्चुअली। देखो रियल एस्टेट में जो सेल्स एजेंट होते हैं उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो गलती सुधारने के लिए कल को आपको बोल दे कि अगर आपने डेड प्रोजेक्ट में पैसे लगा दिए, आप ये लो पैसे और मेरा पाप छुड़ा दो वाली बात एग्जैक्टली। ओनली थिंग इज कि सम पीपल विल एक्सेप्ट, सम पीपल विल नॉट एक्सेप्ट। आई एम हियर टू एक्सेप्ट इट, वो चीज़ है। बट जब तक हमें चीज समझ में आई, देखो 7-8 साल से ऑलमोस्ट गुड़गांव में अच्छे बिल्डर्स ही आ रहे हैं, तो वी जस्ट फ्लोट थी अच्छे बिल्डर्स एक्चुअली। उससे पहले गलतियां जो हुई है उसको ऑलरेडी 7-8 साल हो चुके हैं एक्चुअली, ठीक है। उस टाइम बिल्डर ही वैसे होते थे, क्योंकि कई बिल्डर ऐसे थे बहुत बड़े थे और वो बैंक से गिर गए एक्चुअल में, तो गलतियां हुई है कुछ। इंटेंट मेरे उस टाइम भी ऐसे नहीं होते थे कभी भी कि हमको बिल्कुल ही वैसा दिलाने वाली बात एग्जैक्ट। अब चांस की बात है, मैं जब गुड़गांव था तब यूनिटेक यूज्ड टू बी अ वेरी गुड बिल्डर। मैंने जिसको विस्ता दिलाया आज तक उसकी पोजीशन नहीं मिली, तो मैं क्या करूँ वाली बात है। अब उसमें मेरी इंटेंट को मैं खराब बोलूँ, कई बार ऐसी चीजें हैं। बस गाइज, दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।